एक बात तो बिल्कुल सच है कि यूट्यूबर्स ने अच्छे पैसे कमाए हैं, चाहे वो सौरभ जोशी हो, चाहे वो मिस्टर बीस्ट हो, टेक्निकल गुरुजी हो या कोई और क्रिएटर हो। लेकिन उन सारे लोगों में ना एक चीज कॉमन है कि इन लोगों ने ना 2023 से पहले अपनी शुरुआत की थी। आप कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 23 के बाद शुरू हुए हैं जिनको आप जानते हो? बहुत कम नंबर होगा। लेकिन 23 से पहले जिन्होंने शुरुआत की थी उनको आज हर इंसान जानता है। उन्होंने सक्सेस भी पाई, पैसे भी कमाए। तो आज के जो जेनजी क्रिएटर्स है उनके दिमाग में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो व्यूज तो लेके आ पा रहे हैं लेकिन नाम नहीं बना पा रहे, कंटेंट बहुत सारा बना रहे हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे। इसका क्या रीजन है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज द केस स्टडी जहां पे हम कंटेंट क्रिएशन को जेनजी स्पेस में किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या उनकी प्रॉब्लम है और क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है, उस पर बात करेंगे। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं 9 साल से कंटेंट बना रहा हूं, 2017 से, और अपने जो एक्सपीरियंस है, जिनसे मुझे सक्सेस मिली, सब्सक्राइबर्स मिले, नंबर्स मिले, रेवेन्यूज मिले, $1 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। तो वो सारी जो चीजें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपने बडिंग क्रिएटर्स में भी देखी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये लर्निंग इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो, जब जेनजी क्रिएटर्स की बात आती है तो लोगों को लगता है कि जेनजीज इतने कैपेबल नहीं है, काम सही से नहीं कर पाते, आलसी होते हैं। मेरा मानना थोड़ा अलग है। हर प्रीवियस जनरेशन को यही लगता है कि आने वाली जनरेशन थोड़ी वीक है, कमजोर है, बट मैं जेनजीज को कमजोर नहीं मानता। वो जिस एरा में पैदा हुए हैं उस एरा में ऑलरेडी इतनी सारी इन्वेंशंस हो चुकी है कि उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जब वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, स्मार्ट काम करते हैं, और ऐसे में कई लोग जब सक्सेस पा लेते हैं तो पुरानी जनरेशन वाले कहते हैं शॉर्टकट अपनाते हैं, इस वजह से इनको सक्सेस मिलती है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, शॉर्टकट से सक्सेस मिलती है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मिलती है, ऑलराइट। अगर हम कंटेंट क्रिएशन स्पेस की बात करें तो पहली जो सबसे बड़ी गलती जेनजीज कर रहे हैं वो ये सोचना है कि कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट इकोनॉमी में गोल्ड रश चल रहा है। गोल्ड रश का मतलब जो भी हाथ मारेगा उसके सोना ही निकलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, रियलिटी ये है कि क्रिएटर इकोनॉमी का गोल्ड रश ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 23 तक बहुत भर के चला, लोगों ने पैसे भी बनाए, लेकिन 23 के बाद क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स आ गए लास्ट 3-4 सालों में कि आज की डेट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज के साथ काम करता हूं। तो मेरी एक एजेंसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 23 से पहले अगर ब्रांड हमको 5 लाख रुपए देता था तो हम 5 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को क्लोज नहीं कर पाते थे जिनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स होते थे। मतलब 5 लाख वाले फॉलोवर्स को भी 80-90 हजार लाख रुपए तक मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में वो बताते हैं कि अगर ब्रांड हमें 5 लाख रुपए दे रहा है ना, तो वो ये कहता है कि मुझे 10 इन्फ्लुएंसर ला के दो, 15 इन्फ्लुएंसर ला के दो, इस रेंज में आ जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में क्रिएटर सस्ते में काम करने को मजबूर है, लोगों के पास स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही। दिस इज द रियलिटी। तो ऐसे में आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आज की डेट में जेनजीज को स्पेशली कंटेंट इकोनॉमी से पैसा निकालना है तो उनको अपने मोनेटाइजेशन एवेन्यूज को बदलना पड़ेगा। वो अगर आज की डेट में भी स्पॉन्सर्स पर डिपेंड रहेंगे, एडसेंस पर डिपेंड रहेंगे, एडसेंस को तो मैं बोनस मानता हूं, एडसेंस पे तो किसी को डिपेंड रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ स्पॉन्सर पर डिपेंड है कि उनके पास स्पॉन्सर आएगा, पैसा आ जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जेनजीज कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, राइट। सेकंड जो बड़ी रियलिटी है जो जेनजीज को समझनी पड़ेगी कि मोर सब्सक्राइबर, मोर व्यूज इक्वल्स टू मोर पैसा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आपके ज्यादा सब्सक्राइबर हो तो आप ज्यादा पैसा कमा लो, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। आपके ज्यादा व्यूज आ रहे हो आप ज्यादा पैसा कमा लो, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। क्वालिटी व्यूज भी मैटर करते हैं। व्यूज का आज की डेट में बहुत सिंपल है, अगर आप शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज ला रहे हो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पे पैसे नहीं बनते हैं, यही सच्चाई है। लॉन्ग वीडियोस में व्यूज लाने में आप ये समझ लीजिए कि टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, जो ज्यादातर जेनजीज नहीं देना चाहते, इस वजह से सक्सेस नहीं मिल पाता। और लॉन्ग कंटेंट में व्यूज आने के बावजूद भी कई कंटेंट क्रिएटर पैसे नहीं बना पा रहे क्योंकि स्पॉन्सर्स लिमिटेड है, अगर आप स्पॉन्सर पे डिपेंड हो। तो ऐसे में आज की डेट में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अगर कंटेंट क्रिएशन से पैसे बनाने हैं तो आपको YouTube को एक बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा। आपको आपके YouTube चैनल को एक मार्केटिंग चैनल की तरह देखना पड़ेगा। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक सर्विस होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल हो, डिजिटल हो, चाहे वो सर्विस आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो। अगर आपके पास ये चीज नहीं होगी तो पैसा नहीं बनने वाला। वेट जरूर करना, क्योंकि इसका एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम ले जाना है तो लास्ट तक बने रहना। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि वायरल क्रिएटर और सक्सेसफुल क्रिएटर्स एक ही होते हैं, ज्यादातर जेनजीज को ये लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं,
वायरल क्रिएटर्स एंड सक्सेसफुल क्रिएटर्स बोथ आर वेरी डिफरेंट। आप लोगों को मैं कितने ही वायरल लोगों के नाम गिनवा दूं, चाहे वो जो बाबा का ढाबा वाला आप लोगों को जानते हो, वो वायरल हुआ था बहुत। इसके अलावा एक जो सिंगर वायरल हुई थी रानू मंडल करके, मतलब हर 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा बहुत जबरदस्त वायरल होता है। अभी एक वो जो गाना गाने वाला बंदा वायरल हुआ था। वायरल लोग होते रहते हैं, लेकिन वायरलिटी को सक्सेस में, मोनेटाइजेशन में, पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं आ पाता। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे दिखा कि रानू मंडल जिस झोपड़पट्टी से आई थी वो वापस वहीं चली गई। जो लेडी इतने ऊपर लेवल पे पहुंची हुई, लेकिन रानू मंडल की वायरलिटी से बाकी लोगों ने फायदा कर लिया। जैसे हिमेश रेशमिया, उसका शो नहीं चल रहा था तो शो में ले आया, अपने चैनल पे ले आया, लेकिन वो फायदा नहीं कर पाई। तो ऐसे में वायरलिटी इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। आपको अपने चैनल को मोनेटाइज प्रॉपर करना आना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्या कहा था कि वीडियो में बने रहना, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देखो, मैं 9 साल से कंटेंट बना रहा हूं। 9 साल कंटेंट बनाने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि आज की डेट में अगर किसी को सक्सेस चाहिए ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, तो उसको प्रॉपर सिस्टम समझ आना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ व्यूज पे डिपेंड रहेगा, पैसे नहीं बना पाएगा, स्पॉन्सर पे डिपेंड रहेगा, पैसे नहीं बना पाएगा। आपके पास, मैंने कहा ना, प्रोडक्ट्स होने चाहिए, सर्विसेज होने चाहिए। तो हमने हमारा एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं आप सबको इन्वाइट करता हूं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन को लॉन्ग टर्म देखते हैं, अगर आप सीरियस है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए, तो आप हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आपको वेबसाइट ऑलरेडी दिख रही होगी, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक 360 डिग्री डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें आप चाहे कोई भी हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, बिगिनर हो, एक्सपीरियंस हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इस प्रोग्राम में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पे सारी स्ट्रैटेजीज सिखाई जाएंगी, जो स्ट्रैटेजीज हमेशा काम करती है अगर उन पर वर्क किया जाए। वो स्ट्रैटेजीज जिससे मुझे सक्सेस मिली। 41 लाख से ज्यादा की फॉलोवरशिप इज नॉट अ जोक, बहुत मेहनत लगती है। आप देखेंगे हमारा ये जो चैनल है, ये 7-8 महीने पहले 15,000 20,000 सब्सक्राइबर पे भी नहीं था, और हमने इसको 60,000 से ज्यादा ऑलरेडी स्केल कर दिया है। नेक्स्ट 3-4 महीनों में 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। हमारे 5 यूट्यूब चैनल है, सब पैसे बना के दे रहे हैं, राइट। मैं आप लोगों को अगर सिंपल सी बात कहूं कि कंटेंट क्रिएशन ने 2017 में जब मैंने ये डिसीजन लिया, इसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारी लर्निंग जो मैं अपने सेमिनार वेबिनार में सिखाता था लोगों को, मैंने एक लर्निंग प्रोग्राम के फॉर्म में, लेक्चर्स के फॉर्म में इस लर्निंग प्रोग्राम में डाल दिया है। आपको जाके ज्वाइन करना है। जो मैं स्ट्रैटेजीज सिखा रहा हूं उनको कॉपी करना है, जस्ट कॉपी मी, एंड देन आप यहां पर मेहनत करते हो, उसके बाद तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको चाहे जैसा मर्जी चैनल बनाना हो, कंटेंट बनाना हो, सभी की स्ट्रैटेजीज है इसमें। एआई की मदद से चुटकियों में इतने अच्छे दिखने वाले थंबनेल कैसे बनते हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज है। एआई कैसे आपके लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है, एआई कैसे टाइटल लिख सकता है, एआई से कैसे एडिटिंग करवा सकते हो, सारी चीजें जो आप सोच सकते हो कंटेंट क्रिएशन में रिक्वायर्ड होती है, हमने इस लर्निंग प्रोग्राम में डाल दी है। लाइव लेक्चर्स भी मैं लेता हूं इसमें। इसके अलावा यहां पर हर महीने प्रोग्राम में नए नए लेक्चर्स ऐड होते रहते हैं। तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें एक बार जो लेक्चर ऐड हुआ वही हमेशा चलता जा रहा है। हमेशा नए लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आप कंटेंट क्रिएशन को लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, इससे पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए लर्निंग प्रोग्राम है। देर मत करना यार, क्योंकि जितना ज्यादा देर करोगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि 2026 में स्टार्ट करने वाले के लिए 2028 में स्टार्ट करने वाले के कंपैरिजन में ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज आज की डेट में जितना कंपटीशन है, कल इससे ज्यादा होगा, परसों इससे ज्यादा होगा, तो ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको हर समय में ग्रोथ मिलेगी, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। जहां 2017 में शुरू करने वाले लोगों ने जल्दी सक्सेस पाई, बिकॉज उस समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं था, वहीं 2026 में मेहनत करने वाले लोगों को भी सक्सेस मिलेगी। हो सकता है उससे ज्यादा सक्सेस मिले, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जब आपके पास टाइम का ऑलरेडी एडवांटेज है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक चैनल अगर मोनेटाइज होता है तो यूट्यूब आपको 9,000 रुपए देता है, और हम यहाँ पे हमारी जो कोर्स की लर्निंग प्रोग्राम की लाइफ टाइम फीस हम चार्ज कर रहे हैं 3,000 रुपए, बिकॉज यहाँ पे इसके बाद आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ये सारी चीजें आती है। तो जो लोग सीरियस है, मेहनत करना चाहते हैं, जल्दी से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी जहां तक बात रही जेनजीज की, तो मैं हमेशा से जो अपकमिंग जनरेशन है उसको अच्छा मानता हूं। ज्यादातर जो लोग पुरानी जनरेशन के होते हैं, राइट, मैं तो मिलेनियल हूं, लेकिन मुझसे भी पुरानी जनरेशन वाले जो हमारे माँ बाप रहे हैं, उनको लगता है कि यार ये छोटा है, ये नया आया है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बेकार ही होगा। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। हर जनरेशन का अपने काम करने का तरीका होता है, एंड मैं ये मानता हूं कि जो नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से हमेशा बेटर होती है, लेकिन पॉलिश करना बहुत जरूरी
जरूरी है। अगर आप अपने आप को पॉलिश नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप किसी भी जनरेशन से बिलोंग करो, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट क्रिएशन ग्रोथ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।